नमस्कार। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की कार्रवाई चल रही है। शिक्षकों को इस समय सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भवन और जनगणना मकान को लेकर के है। तो आज हम प्रैक्टिकली कुछ उदाहरणों के साथ आपसे चर्चा करेंगे कि आप किसको भवन मानेंगे और उसमें जनगणना मकान कितना रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ यह ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है, मान लीजिए कि जनगणना मकान नहीं था, आपने उसको मेंशन कर भी दिया, एक भवन था, एक जनगणना मकान था, आपने उसको 2 कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल निगेटिव ना हो, ठीक है? तो आप बिल्कुल आसानी से इसको समझते हुए चलें। लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ चर्चा हम कर लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट रहें। भवन अभी हमने चर्चा पहले भी की थी, कुछ बिंदुओं को देख लीजिए, ये जो बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल है आपके लिए। भवन आप जानते हैं 4 दीवार और 1 छत है, तो वह भवन माना जाएगा। 1 से अधिक संगठक इकाइयां हमारे भवन में हो सकती हैं। हो सकता है कि 2 परिवार रहते हैं, 3 परिवार रहते हैं, 3 इकाइयों के रूप में, तो हमारे भवन में यह संभव है। हो सकता है कि हमारे भवन में हमने एक दुकान कर रखा है, सामने हमने क्वार्टर दे रखा है, रूम दे रखा है किसी को भाड़े पर, तो वहाँ पर वह दुकान अपना डिस्पेंसरी चला रहे हैं, या कोई किराना की दुकान है, या चॉकलेट्स की दुकान है, बिस्किट की दुकान है, ये सारी चीज़ें वो बेच रहा है। तो हमारा जो मकान है, आवास है, उसमें दुकान भी हो सकता है, आवास में कार्यालय भी हो सकता है, ठीक है? आवास में हम ट्यूशन भी अलग से पढ़ा सकते हैं, तो ये भवन में होता है, ठीक है? अब ये नहीं कि अगर अलग से दुकान है तो उसको आप अलग से अलॉट कर देंगे, ऐसा नहीं है। जनगणना मकान क्या है? भवन का एक ऐसा भाग है जो पृथक इकाई के उसी मकान में, अगर एक पृथक इकाई के रूप में एक पुत्र अपने पिता से अलग होकर रहते हैं और वो अलग खाना बनाते हैं, उनके आने जाने का रास्ता अलग से है। अलग से का मतलब एक कॉमन एंट्रेंस है जिसमें से वो भी जाते हैं, उनके पिता भी जाते हैं, उनका जो रास्ता जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक अलग से गेट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग इकाई के रूप में यूज हो रहे हैं, तो उनका जनगणना मकान अलग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, जो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें लिखी गई। जनगणना मकान की परिभाषा को लागू करने में अगर आपको मुश्किल हो रहा है, ये जो शिक्षकों को समस्या हो रही है, तो आप किन चीजों पर गौर करेंगे? स्वामित्व पर गौर करेंगे, है ना? कि जैसे मान लीजिए कि अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर 2 जनगणना मकान है कि 3 जनगणना मकान है, मकान काफी बड़ा दिख रहा है, तो आप ये देखिए कि स्वामित्व या आधिपत्य कितने का है। अगर एक ही मुख्य उसका अधिकारी है, एक ही व्यक्ति है, तो आप निश्चित रूप से उसको देखेंगे। दूसरी चीज देखेंगे कि एकल उपयोग हो रहा है, तो उसका एक ही उपयोग हो रहा है, एकल उपयोग हो रहा है। और दूसरा, प्रवेश द्वार देखेंगे। इन बिंदुओं पर आप गौर करेंगे और रसोई देखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अगर रसोइयाँ भी देखेंगे, इसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को, जो आपको समस्या हो रही है कि हम ये कैसे माने या कैसे पता लगाएं कि जनगणना मकान कितना है, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे स्वामित्व तो 2 लोगों का अधिकार क्षेत्र में है, 2 भाई रहते हैं, ठीक है? तो निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा कि 2 जनगणना मकान हो सकते हैं। यहाँ पर एकल उपयोग के अलावा 2 प्रकार से उपयोग हो रहा है उसका, अलग अलग प्रवेश द्वार बने हुए हैं, ठीक? रसोई अलग है, खाना अलग जगह बनता है, 2 जगह बनता है, तो इसके आधार पर आप निर्धारण कर सकते हैं। 5 कमरों की को 5 जनगणना मकान नहीं मानेंगे। कभी कभी हमारे शहरों में आप देखते हैं कि एक ही घर में लाइन से 5 कमरे लगे हुए हैं। अब ये नहीं है कि 5 कमरे हैं तो आप उसको 5 जनगणना मान लें। 5 जनगणना मान लेना, 5 जनगणना मकान मान लेना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वह एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो यह स्पष्ट किया गया है, आप इसको देखेंगे कि 5 कमरों को 5 जनगणना मकान नहीं माना जाएगा अगर उसका उपयोग एकल हो रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा ही उपयोग किया जा रहा है, तो एक जनगणना मकान ही रहेगा और एक ही भवन रहेगा, ठीक है? एक परिसर में झोपड़ियों का समूह, अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो 3-4 झोपड़ियां रहती हैं एक ही परिसर में, ठीक है? तो एक जगह रहते हैं, एक जगह आराम करते हैं दोपहर में, एक जगह कुछ और छोटे मोटे अपने कार्य करते हैं। ऐसे में एक ही आवास इकाई के रूप में यूज हो रही है, इसलिए वहां पर भी एक ही मकान रहेगा जनगणना, और एक ही भवन भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही व्यक्ति है, उसका एक घर कहीं एक जगह रहे, और यहाँ पर उसने घर बनवाया है एक जगह, और फिर बीच में यहाँ पर सड़क गई है, और फिर यहाँ पर दूसरा मकान यहाँ पर बना हुआ है, तो अगर दूसरा मकान बना हुआ है तो ये 2 जनगणना मकान हो जाएगा, ठीक है? दोनों अलग अलग भवन भी हो जाएंगे, सड़क से अलग हो रहे हैं, इसलिए 2 अलग भवन हो जाएंगे, 2 अलग जनगणना मकान भी हो जाएंगे। आइए हम आपको कुछ चित्रों को दिखाते हैं, उसके माध्यम से चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है? चलिए हम इसको थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब ये देखिए, अब अगर आप इनको देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं एक मकान आपको दिख रहा है। अब आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर एक एंट्रेंस यहां दिखाई दे रहा है, एक यहां पर भी एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, पीछे से एग्जिट भी दिखाई दे, हो सकता है कि एक कॉमन पीछे से रास्ता हो, ठीक? लेकिन अब आप इसको उपयोग देखेंगे, इनसे पूछेंगे या पता चलेगा, तो एक ही व्यक्ति के अधिकार में, अगर यहाँ पर 2 रसोइयां हैं
तो भवन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी नंबरिंग अलग होगी, इसकी नंबरिंग अलग होगी, ठीक है, आने जाने का रास्ता होगा अलग। तो लेकिन अगर एक ही व्यक्ति का उपयोग एकल है तो फिर सिर्फ ये पूरा का पूरा एक ही इकाई के रूप में माना जाएगा। अब यहाँ पर जो आप मकान देख रहे हैं, यहाँ पर इनके मकान में दो जगह दुकान है, एक मोबाइल सेंटर है और एक या संजय प्लाईवुड करके है, और एक यहाँ पर एंट्रेंस है। तो यह अभी एक ही भवन है, एक ही भवन है, और भवन के साथ दुकान है, तो भवन सा दुकान, ठीक है। अब जो भी चीज का दुकान होगा उसको आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक ही भवन है और ये भी एक ही भवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से 1 है, 2 और ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। आपने इसके पहले भी देखा था, इसलिए आसान है जानना। अब यहाँ पर अगर 3 अलग अलग परिवार रहते हैं, इन्होंने 3 जगह दरवाजे भी हैं। अब यहाँ से सीढ़ी भी बनवा सकते हैं, नहीं भी बनवा सकते हैं, पीछे से उतरने का रास्ता होगा एक, ठीक, और एक आने जाने का गलियारा होगा कॉमन। तो अगर अलग रसोइयाँ हैं तो 3 जनगणना मकान हो जाएंगे, ठीक है, एक ये और एक नीचे वाला, ठीक। अगर मान लीजिए सिर्फ 2 ही में भाई हैं, 2 ही जगह रहते हैं, या खाली है, ठीक है, और ये हो सकता है कि इस पर इन दोनों का अधिकार हो, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही माना जाएगा, ठीक है। इसका बंटवारा नहीं हुआ, ये दोनों आपस में रहते हैं और एक इन्होंने खाली छोड़ा है, ठीक। तो अभी एक खाली छोड़ा है तो अब ये 1 हो जाएगा और ये इन दोनों का हो जाएगा, ठीक। इसको अभी आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों के यूज में आ रही है, ठीक। आगे देखिए, अब ये देखिए एक ही भवन है यहाँ पर, ठीक। अभी भवन के साथ साथ दुकान है। अब यहाँ पर दुकानें अगर हैं तो उसको आप अलग से जनगणना मकान नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके यूज को देखेंगे कि यूज एक ही व्यक्ति कर रहा है, ठीक। और दूसरी बात यह कि ये जो दुकान है यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भोजन बनाया जा रहा है, किराए पर इन्होंने दिया है, आज रहेंगे कल को नहीं रहेंगे, तो इसको हम अस्थायी रूप से ये नहीं कह सकते कि ये जनगणना मकान अलग से नहीं है, ठीक है। तो ये एक ही भवन है और एक ही जनगणना मकान है। हाँ, अगर इसमें 2 लोग रह रहे हैं या फिर 3 लोग रहते हैं, अलग अलग यूनिट के रूप में रहते हैं, अलग, अब ये कॉमन एंट्रेंस है, इसके बाद आपको पता चला अंदर जाने पर कि हाँ अलग अलग परिवार रहते हैं, तो फिर आप उनको अलग अलग मानेंगे, ठीक है, अलग जनगणना मकान उनका हो जाएगा, भवन एक ही रहेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें छत नहीं है, जो छत नहीं रहेगा उसको आप नहीं मानेंगे, भवन की श्रेणी में भी नहीं मानेंगे। लेकिन नीचे भवन दिखाई दे रहा है, ऊपर अभी आप इसको जनगणना मकान नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर छत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। और ये देखिए आवास सह दुकान है, यहाँ पर दुकान है नीचे और ऊपर हो सकता है कि आवास है, तो यह अभी एक ही भवन के रूप में माना जाएगा, आवास सह दुकान। अगर 2 लोग रहते हैं, एक लोग नीचे एक लोग ऊपर, तो ये आप जाएंगे तो पता ही चल जाएगा, तब आप 2 जनगणना मकान इसको कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अपने घर के सामने इन्होंने एक गुमती लगा दिया है। यह गुमती का बहुत विशेष मतलब नहीं है, यह इनका एक ही मकान माना जाएगा, जनगणना मकान भी एक है और भवन भी एक आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सर, ये देखिए एक पहले के समय में ऐसा होता रहा है कि एक ही साझे की दीवार होती रही है। ये देखिए अलग घर अलग समय बना हुआ, ये अलग घर अलग समय बना हुआ दिख रहा है। ये देखिए अलग मकान मालिक है, इसका अलग मकान मालिक दिख रहा है। तो ये एक अलग भवन है और ये एक अलग भवन है, ठीक है। और भवन के साथ साथ जनगणना मकान भी एक है और ये एक जनगणना मकान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के घर भी हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आगे से सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर एक परिवार रह सकता है, नीचे एक परिवार रह सकता है। दुकानें भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर वही बात कि आप उपयोग को देखिए, एकल उपयोग हो रहा है और क्या किसी अन्य कारणों से अन्य उद्देश्य के साथ इस मतलब यूज हो रहा है। तो अगर 2 परिवार 3 परिवार रहते हैं तो आप उनको अलग अलग जनगणना मकान दे देंगे। अगर एक परिवार यहाँ रहता है, एक परिवार यहाँ रहता है, कॉमन एंट्रेंस है इनका, नीचे 2 परिवार रहता है, तो फिर ये एक ही भवन में 4 जनगणना मकान भी हो सकते हैं अगर 4 परिवार रहते हैं, ठीक है। इन्होंने 4 परिवार यहाँ पर रहते हैं तो, और उसी प्रकार से इसको भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल आपको उपयोग को देखना है किस प्रकार से। अब देखिए ये इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल सकता है, ये एक झोपड़ी है और एक झोपड़ी के साथ साथ यहाँ भी इनको रहने का स्थान है। तो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें ये कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिल सकता है कि इन्होंने देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बनाकर यहाँ रहते हैं, इसके पीछे भी रहते हैं, हालांकि इस पर छत नहीं है, अभी ये निर्माणाधीन हो सकता है ये न बनवा पाए हो, तो इसको आप अभी जनगणना मकान भी नहीं कहेंगे क्योंकि इस पर छत नहीं है, ऊपर भी भवन भी नहीं कह सकते आप इसको, ठीक। तो सिर्फ ये जो आपको झोपड़ी दिखाई दे रही है, आप इसको ही एक भवन और एक जनगणना मकान कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, अब यहाँ पर ये एक अस्थायी रूप से उन्होंने बनाया है, लेकिन यहाँ पर पीछे वही चीज़ यहाँ पर जूम की गई है। यहाँ पर देखिए इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर छत नहीं लदा हुआ है, ये सब खाली खाली दिख रहा है, तो छत नहीं लदा है इसलिए यह मकान नहीं कहा जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया, यह मकान ऐसा रहेगा तो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इनका झोपड़ी बना हुआ है और ये अभी मकान बनवाने की स्थिति में है, हो सकता है ये मकान बनवाए। एक झोपड़ी यहाँ पर भी है, ठीक, एक झोपड़ी इनके पीछे यहाँ पर भी दिख रही है। तो इसको आप एक ही जनगणना मकान और एक ही भवन मानेंगे। अब ये नहीं कि दोनों को 2 जगह मान लें, ठीक है। ये हमारे
जो गाइडलाइन है उसमें दिया गया है। तो इसको आप एक ही भवन और एक ही जनगणना मकान मानेंगे। देखिए झोपड़ी दो जगह दिख रही है, इसको आपको दोनों को अलग अलग नंबरिंग नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए भवन एक है और यहाँ पर गाय के लिए हो सकता है, गाय अगर इसमें रहती है तो इसके लिए गाय के अलग उद्देश्य से यूज हो रहा है, इसके लिए एक जनगणना मकान ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दो नंबरिंग आपको करना होगा। भवन एक ही है, यहाँ पर एक भवन जैसा कहा गया गाय के गौशाला वगैरह के लिए अलग से नंबरिंग करना है हमें, तो ये एक भवन है और भवन तो पूरे हैं, लेकिन अब इसमें एक जनगणना मकान ये और एक ये हो जाएगा। तो दो जनगणना मकान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाय बांधी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर भी दिखाने का प्रयास किया गया। ये गाय के लिए है, ये आदमी के लिए है, तो ये दो जनगणना मकान हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर भी एक सीधी सी है, यहाँ पर एक चैनल लगा हुआ है, इधर परिवार रहता है, इधर परिवार रहता है। अगर दो परिवार रहते हैं तो दो जनगणना मकान, एक ही परिवार एकल उपयोग हो रहा है तो फिर एक ही जनगणना एकल ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार से भी हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ भी एक आपको यहाँ पर हट दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी हट है, ये झोपड़ी है और दो जगह आपको झोपड़ी दिखाई दे रही है और शायद यहाँ पर भी एक झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ तीनों को तीन जगह नंबरिंग नहीं करना है, ये एक ही माना जाएगा, एक ही परिवार के द्वारा। अब यहाँ पर परिवार मतलब यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि बहू हो यहाँ पर रहती हो, पिताजी यहाँ पर रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि इन लोग को अलग अलग मान लेंगे आप, ठीक। तो ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए नहीं यूज हो रही है, एक फैमिली के रूप में ये यूज होते हैं। अब एकल यूनिट के कोई यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, तो इसको आपको अलग से नंबरिंग नहीं करना है। एक ही भवन है, एक ही जनगणना मकान माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये झोपड़ी है और ये यहाँ पर ऊपर घर यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें आपको ये देखना है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही परिवार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, एक ही परिसर में है ये, ठीक है, इन्हीं के ठीक सामने है। तो ये कभी यहाँ रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, तो अब आपको दो जगह नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। यह आपका एक ही भवन है, एक ही जनगणना मकान हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये निर्माणाधीन है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन इसको हम मानेंगे। तो ये एक भवन आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, ये एक पर एक मतलब कॉमन ऐसा जगह है जहाँ पर आप लोग रह मतलब कोई भी जाता है, बैठता है, बैठा टाइप में, और यहाँ से एंट्रेंस है पूरे मकान में अंदर जाने के लिए। तो एक ही भवन है, एक ही जनगणना मकान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये एक भवन है। अब इसके फिर वही, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पर एक ही व्यक्ति यूज़ कर रहा है या दो तीन व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं। अगर दो तीन लोग अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, उनकी रसोइयाँ अलग है, तो आप अलग अलग जनगणना मकान कर देंगे। अगर नहीं है, सभी लोग एक ही साथ एक ही परिवार में रहते हैं, तो फिर ये एक ही माना जाएगा, एक ही भवन माना जाएगा, एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दो जगह ऊपर है, तो जरूरी नहीं है कहीं यहाँ पर परिवार हो सकता है, दो परिवार भी हो सकता है। सब कुछ यही निर्भर करता है कि परिवार कितने हैं, रसोइये कितने हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आने जाने का रास्ता भी होगा। अगर कॉमन या आगे से नहीं है, हो सकता है पीछे से यहाँ पर हो, तो अगर ऐसी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आप दो जनगणना मकान कर देंगे और भवन तो एक ही है, भवन आपको मकान एक ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, दो बड़े बड़े मकान है, इनकी दीवार अलग है, इनकी दीवार ये गरीब है, बस ऊपर से टांग लिया है इसी प्रकार से, और आगे से दीवार और पीछे से दीवार कर लिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से प्रोटेक्टेड है, तो इसको भी आप एक जनगणना मकान मानेंगे, एक भवन ही मानेंगे, ठीक है। तो यह भी है एक भवन। हो सकता है कि इसकी इधर की दीवार ना हो, इसकी इधर की दीवार ना हो, लेकिन ऊपर से पीछे से आगे से दीवार है, इधर से जाने आने का रास्ता भी है, तो निश्चित रूप से ये भी एक जनगणना मकान है, भवन भी है, ठीक है। और उसी चीज को यहाँ पर भी दिखाया गया है आसपास से घुमाकर, तो वही बात यहाँ पर भी हो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये अलग है और ये अलग है, साझिक नहीं है। अब देखिए, इनका अलग बना हुआ है, इनके अलग, इनका टूटा हुआ है, इनका नया बना हुआ है, तो इन दोनों का अलग, ये अलग भवन है, ये अलग भवन है, अलग जनगणना मकान है। गुमती है, गुमती से बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये एक भवन है, ये साफ दिखाई दे रहा है एक भवन, और ये दो जनगणना मकान हो जाएंगे। यहाँ पर गाय रहती है, गाय का यहाँ पर मतलब आप देख रहे हैं, गाय के खाने की चीजें हैं, अब गाय इसमें रहती होगी, तो गाय के लिए एक जनगणना मकान हो गया और एक दो जनगणना मकान हो गया टोटल आदमी के लिए। अब भवन एक ही है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा। बाकी आप आते आते हैं तो इसको आप इसी में कनेक्ट करके रखेंगे, इसको अलग से जनगणना मकान नहीं गिनेंगे आप, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि एक आदमी है, यहाँ पर उसका घर है और उसके ठीक सामने यहाँ पर एक चक्रो टाइप के, इसके सामने यहाँ पर उसकी गाय रहती है, तो ये दो जनगणना मकान हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक हो गया, या ये भवन भी आप इसको दो कह सकते हैं, वो भवन भी दो कह सकते हैं, जनगणना मकान अगर रोड से डिवाइड हो रहा है, जैसे रोड से कट के अलग हो गया, यहाँ पर ये अलग हो गया, तो ये एक भवन भी माना जा सकता है, ठीक। तो इसको दो भवन भी कह सकते हैं, या एक भवन दो जनगणना मकान। बेहतर होगा कि आप दो भवन कह देंगे, कोई दिक्कत इससे नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रोड से वो डिवाइड हो रहा है, तो निश्चित रूप से दो भवन हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया, उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, वही ऐसा भी यहाँ पर हमारे गांव में मिलता है, इतना बड़ा, लेकिन ये भी एक ही भवन है। हाँ, अगर यहाँ पर इधर आप घुस रहे हैं, इधर एक परिवार रहता है, उधर एक परिवार रहता है और एक परिवार ऊपर रहता है, तो तीन परिवार रहता है, तो फिर ये तीन जनगणना मकान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देखें। अब यहाँ पर देखिए, लाइन से तीन शटर लगे हुए, चार शटर लगे हुए, 5-6 शटर लगे हुए हैं। अभी हमने क्या कहा कि इसका एकल ही उपयोग अगर हो रहा है, एक ही परिवार यहाँ रहता है, उपयोग करता है, बाकी लोग किराएदार मतलब रहे आते हैं, 4-6 घंटा दुकान खोल के चले जाते हैं, तो ये लोग दुकान बस किए हुए हैं, ठीक है। तो आवास सह दुकान है, लेकिन यह नहीं है कि 5 जनगणना मकान नहीं है, इसमें मकान एक ही है, घर भी एक ही है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इसको एक ही की श्रेणी में रख दिया,
ठीक। और आप जब उसको भरेंगे तो मेंशन करेंगे कि हाँ आवास सह दुकान, ठीक, किस चीज की दुकान हो, सबसे चीज इसमें ऑप्शन में आएगा। ठीक, यहाँ पर भी वैसे उदाहरण दिया गया, देखिए 3-4 कमरे के दिखाई दे रहे हैं लेकिन एकल व्यक्ति का उपयोग हो रहा है, इसलिए यह भी माना जाएगा कि एक ही जनगणना मकान है, एक ही भवन है। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पर इसको देखिए सर, अब यहाँ पर भी एक दिखने में लिख रहा है, यहाँ पर एक ऊपर पर एक परिवार रह सकता है, सीढ़ी लगी हुई और एक नीचे, तो यहाँ पर 2 जनगणना मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सीढ़ी जाने का ऊपर रास्ता इनका है और इनका एक इधर से, तो ये 2 जनगणना मकान दिखाई दे रहे हैं। अगर एक ही परिवार सिर्फ रहता है, एकल उपयोग हो रहा है, तो फिर आप इसको एक ही मकान कहेंगे, एक ही भवन कहेंगे, एक ही जनगणना मकान कहेंगे। 2 लोग हैं तो 2, ठीक, इस प्रकार से आप इसको कहेंगे। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पर एक जनगणना, एक भवन है, 2 जनगणना मकान हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है कितने लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दरवाजा यहाँ भी है, दरवाजा नीचे भी है। इस प्रकार से यहाँ पर भी आप देखें, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है तो एक जनगणना मकान, एक भवन। अगर 2 आदमी है, 2 परिवार, तो भाई यहाँ पर एक परिवार रहता है, एक परिवार नीचे, तो फिर आप 2 जनगणना मकान कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने इनको जल्दी जल्दी में देख लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा जो कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके आपको बताने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से आप नंबरिंग ये जान पाएंगे कि भवन कौन सा है, जनगणना मकान कौन सा है। तो अगर आप नियुक्त हैं इसमें, आपको यह कार्य करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार इस चैनल के द्वारा एक वीडियो सीरीज के माध्यम से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद।